दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट भी सख्त है। 12वीं तक के स्कूलों को बंद किया जाए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश जारी किया गया है। 12वीं तक की सभी क्लासेस ऑनलाइन होंगी, सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा और सवाल किया कि ग्रैब 3 लागू करने में देरी क्यों की गई है। बिना कोर्ट की इजाजत के ग्रैब 4 अब नहीं हटेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ग्रैब 4 के तहत पाबंदियों पर अमल सुनिश्चित की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने निगरानी रखने के लिए कमेटी बनाने के लिए भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार तक हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है। राज्यों और केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश जारी किया है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां सुप्रीम कोर्ट भी इस पूरे मामले में अब सख्त नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कड़ी टिप्पणी की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ग्रैब 4 के तहत पाबंदियों पर अमल सुनिश्चित की जाए। 12वीं तक के सभी स्कूलों को क्लासेस को ऑनलाइन करने के भी निर्देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट बेहद ही सख्त नजर आ रहा है और 12वीं तक की सभी क्लासेस को ऑनलाइन करने के निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल किया है कि ग्रैब 3 को लागू करने में देरी क्यों की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना कोर्ट की इजाजत के अब ग्रैब 4 के नियम नहीं हटाए जाएंगे। ग्रैब 4 के तहत पाबंदियों पर अमल सुनिश्चित करने की भी बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने निगरानी रखने के लिए कमेटी बनाने के लिए भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार तक हलफनामा दाखिल करने के लिए भी कहा है। चलिए हम ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये जो टिप्पणी की गई है, इसमें क्या क्या अल्टीमेटम दिया गया है राज्य और केंद्र की सरकारों को? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये साफ किया है कि एनसीआर के अंतर्गत जितने शहर आते हैं वहां पर ग्रैब 4 के तहत जो पाबंदी है उन पर सख्ती से अमल होना चाहिए। और कोर्ट ने कहा कि ये राज्य और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों को, देश के नागरिकों को प्रदूषण मुक्त वातावरण उपलब्ध कराएं। तो कोर्ट ने राज्यों से और केंद्र से कहा है कि वो ग्रैब 4 पर सख्ती से अमल सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएं और केंद्र और राज्यों से हलफनामा भी दायर करने के लिए कहा है गुरुवार तक। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एनसीआर के अंतर्गत जो कक्षाएं चल रही हैं उसमें तहत सभी राज्यों से कहा है कि वो तत्काल प्रभाव से 12वीं तक की पढ़ाई ऑनलाइन मोड से ही हो पाए, फिजिकल क्लास ना लगे, ये सुनिश्चित करने के लिए इस पर फैसला लें। यानी अभी जिस तरह से दिल्ली में 10वीं और 12वीं के जो छात्र हैं उनको स्कूल जाना पड़ रहा था पढ़ाई के लिए, अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि दिल्ली और एनसीआर के अंतर्गत जो शहर आते हैं वहां पर 12वीं तक की पढ़ाई भी ऑनलाइन मोड पर होगी, बच्चों को स्कूल जाने की बाध्यता नहीं होगी। और इसके अलावा कोर्ट ने सुनवाई के दौरान इस पर सवाल उठाया कि दिल्ली में ग्रैब 3 और ग्रैब 4 लागू करने की जो घोषणा हुई है उसमें देरी हुई है और कोर्ट ने एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन के रवैये पर सवाल उठाया है। कोर्ट का सवाल इस बात को लेकर के था कि 12 नवंबर को ही दिल्ली में 401 से के आर पार एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच गया था, लेकिन इसके बावजूद ग्रैब 3 की घोषणा 14 नवंबर को हुई। 14 नवंबर से ग्रैब 3 लागू हुआ। कल शाम ही 450 से ऊपर एयर क्वालिटी इंडेक्स था, लेकिन इसके बावजूद ग्रैब 4 की घोषणा भी आज सुबह से हुई। आज सुबह से वो लागू हुआ है। तो कहीं ना कहीं एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन के रवैये पर भी कोर्ट ने सवाल उठाया और कहा कि आपने स्थिति की गंभीरता को नहीं समझा, आप मौसम विभाग की भविष्यवाणी के भरोसे बैठे रहे और कहीं ना कहीं जो ग्रैब पहले लागू हो जाने चाहिए थे, जो सिस्टम, उनको लागू करने में आपने देरी की है। तो कोर्ट के बहुत सख्त निर्देश हैं और शुक्रवार को अगले इस मामले को लेकर के सुनवाई होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अरविंद, ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट बेहद सख्त नजर आ रहा है इस पूरे मामले को लेकर। और अब